हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। सघोष, अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि सघोष और अघोष कौन से वर्ण होते हैं और अल्प प्राण और महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं। दोस्तों, हिंदी का ये वर्णमाला एक फर्स्ट चैप्टर है और आपके लिए एग्जाम के तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला चैप्टर ये आपका वर्णमाला है, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको हर एग्ज़ाम में, जैसे कि हिंदी जहाँ पर आपको जिस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 नंबर दिलाएगा। जैसे कि यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट या फिर एच टेट, एम टेट, छत्तीसगढ़ टेट, जितने भी कई प्रकार के टेट हैं उनमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम अघोष और सघोष के बारे में जानकारी देंगे आपको। तो देखिए, अघोष और सघोष ये आपके व्यंजनों के प्रकार हैं कि व्यंजन अघोष में कितने कौन कौन से वर्ण आते हैं और सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये आपके जो भी होते हैं। तो देखिए, पहले लेते हैं हम पहले अघोष और सघोष लेंगे। तो अघोष देखिए, अघोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन आपके कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो देखिए, इसमें आपके जो वर्ण होते हैं पहला और दूसरा, ये देखिए यहाँ पर देखिए आपके ये 5 ग्रुप हैं, का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। इसको कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के नाम से भी आपको ये पेपर में दे सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट डालते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये पांच वर्ग हैं इस तरीके से और पांच वर्ण हैं इस तरीके से। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अघोष वर्ण आपके हर वर्ग का, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका कैसा होता है। देखिए, हर वर्ग का पहला, दूसरा तथा स और श वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा तथा स, श, श वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। अब देखिए, पहला और दूसरा हर वर्ग का कैसे है। हर वर्ग मतलब हर वर्ग इस तरीके से हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। तो 5 वर्ग हो गए। पहला और दूसरा यानी कि ये वाले पहला वर्ग, पहले हर वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण आपके इसमें आएंगे। जैसे कि का से लेकर फा तक, इसमें आपके जैसे कि कुछ वर्ण हुए, का हो गया, खा हो गया और इसी यहाँ से हो गया आपका पा हो गया और फा हो गया और ये 3 वर्ण ये हो गए। इसमें
और हैं, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ही वर्ण लिख दिए हैं। यहाँ से क, ख, च, छ, टा, ठ, त, थ, प, फ, ये आपके 10 वर्ण कैसे होते हैं, वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, और 3 ये स, श, श ये आपके इसमें होते हैं। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों स, श, श, स मिलकर अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो आपने अघोष वर्ण को अच्छे से समझा होगा। अब देखिए, अब आपको समझाता हूं सघोष। सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हर वर्ग का इसमें सारे वर्ग जो अब बचे हुए हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और अब देखिए सघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा तो आपके अघोष में आ गए। अब सघोष में हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा कैसा है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आपका कैसा हुआ, इसमें ये तीनों वर्ग आपके इसमें आएंगे, और इसमें आपके अंतस्थ व्यंजन आएंगे, अंतस्थ व्यंजन, और एक वर्ण आपका आएगा इस ऊष्म व्यंजन में से, ह जो आपका बचा है वो इसमें आएगा। तो इसमें आने वाले वर्ण हैं, देखिए हर वर्ग के और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और ह वर्ण आता है। सघोष, सघोष को आपने देखा हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ से लेकर तीसरा, चौथा, पांचवा सारे वर्ण आएंगे आपके, और अंतस्थ व्यंजन के ये 4 वर्ण आएंगे आपके, और ऊष्म व्यंजन का जो ह बचा है वो आपका सघोष में आएगा, क्योंकि अघोष में आपके तीनों स आई थी, स, श, स आई थी, लेकिन ह उसमें नहीं आया था, तो इसीलिए ह आपका कहाँ पर आएगा, सघोष में आएगा। तो देखिए आपके तीनों गा से लेकर माँ तक के ये वर्ण हो गए। जैसे कि अब देखिए इसमें आपका हो गया गा, हो गया घा, हो गया अणा, हो गया ब, हो गया फा, हो गया ब, भा और माँ, बा, भा, माँ, और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, या, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन का आपका है हा। ये आपने देखा अघोष में आपके हर वर्ग के हर वर्ग का पहला और दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन में से स, श, श वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। तो अघोष में 2 वर्ग तो ये हो गए, पहला दूसरा सारे वर्ण हो गए, और ऊष्म व्यंजन के 3 स, श, श, स ये हो गए। तो ये आपके कुल 13 वर्ण होते हैं। इसमें अघोष की संख्या आपकी 13 होती है,
और सघोष की संख्या आपकी कितनी होती है? सघोष की संख्या आपकी 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। अब देखिए, आपने अघोष और सघोष को तो समझ लिया। अब देखिए, अब लेकर चलते हैं आपको अल्प प्राण और महाप्राण। दोस्तों, अगर एक बार आपने ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को अच्छे से समझा, देखा और सुना, आप एक बार देखिए ध्यानपूर्वक, आपको एक बार में ही पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसे हटा देते हैं। अब देखिए, अब आपका है अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? प्राण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। प्राण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजन प्राण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका अल्प प्राण हो गया। क्या हो गया? अल्प प्राण। और नंबर 2 आपका क्या होगा उसे बताऊंगा, पहले आप अल्प प्राण समझिए। अल्प प्राण में आपके कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो देखिए, अल्प प्राण में आपका हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा आपके क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। तो अल्प प्राण में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्प प्राण में आपके आते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो कैसे व्यंजन कहलाते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, पहला और तीसरा वर्ण कौन सा है इसमें और पांचवा? देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, जो मैंने ब्रैकेट में बंद किए हैं, जो मैंने अंडरलाइन किया है इनको, ये वर्ण आपके इसमें आते हैं। एक आपका हो गया, जैसे कि आपके कुछ वर्ण हैं, जैसे कि हमने मान लिया का हो गया, ग हो गया और अणा हो गया। देखिए, आपके इसी प्रकार से क, ग और अणा, इसी प्रकार से यहाँ पहले ग्रुप, पहले वर्ग के पहले नंबर के आपके सारे वर्ग में से पहला वर्ण, तीसरे में से तीनों सारे वर्ण और पांचवे में से भी आपके सारे वर्ण आपके इस तरीके से लिख लेंगे। तो मैंने कुछ लिख दिए हैं। तो आप और देखिए, अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं।
कुछ देखिए यहाँ से लिख लें, अणा हो गया, न हो गया, म हो गया, और अंतस्थ व्यंजन में आपके य, र, ल और व। आपके 12 वर्ण तो आपके ये हो गए, 4 और 4 8, 8 और 4 12, और 12 और 4 कितना हो गया 16। ये आपके अल्प प्राण में काउंट होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और हर वर्ग का है तो इसी प्रकार से पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन का या, रा, वा वर्ण आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका नंबर 2, महाप्राण। नंबर 2 है आपका महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है दोस्तों, अल्प मीन्स थोड़ा, थोड़ा समय बोलने में लगे। अब देखिए यहाँ पर है अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। अब देखिए बोलिए क, इन वर्णों को बोलिए, जो वर्ण आपके पहले और तीसरे और पांचवें वर्ण में आ रहे हैं, उन वर्णों को बोलिए। देखिए क, ऐसे बोलोगे आप, क, ग, अणा, च, ट, त, प। और महाप्राण में जो व्यंजन आएंगे ये सारे जो बचे हुए हैं, दूसरा और चौथा वर्ण आपका जो बचा है, यही हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आपका महाप्राण कहलाता है। अब इसमें देखिए, अब इसको बोलेंगे तो आपको इस वाले वर्ण से इस वाले वर्ण को बोलने में अधिक समय लगेगा। जैसे कि बोलेंगे ख, छ, ठ, थ, और इसको बोलेंगे त, और इसको बोलेंगे थ, इसको बोलेंगे ट, इसको बोलेंगे ठ। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दूसरे और चौथे वर्ण को। तो ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। आपका पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया, और दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो गया। महाप्राण का मतलब अधिक वायु, अधिक वायु निकले मुंह से, अधिक समय तक बोले। तो देखिए हर वर्ग का यानी कि हर वर्ग का, का से लेकर पा तक के हर वर्ग का दूसरा, चौथा, हर वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा, और आपके हर वर्ग का हो गया पहला, दूसरा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा आपकी ये वर्ण हो गए, प्लस इसमें और ऊष्म व्यंजन इसमें आते हैं। ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्म व्यंजन हर वर्ग का दूसरा और चौथा, और ऊष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। तो जो हर वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन वर्ण आते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए महाप्राण में व्यंजन कौन से हैं आपके, ये एक तो ये वाले हो गए यहाँ तक के, और ये चौथा वाले हो गए। तो देखिए ख हो गया, छ हो गया, थ हो गया आपका, फ हो गया, और देखिए इसमें से घा हो गया, झा हो गया, धा हो गया, और भ हो गया।
इस प्रकार के ये वर्ण हैं, मैंने कुछ लिखिए हैं। अब देखिए, अब इसमें बचे और कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपके कौन कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन में आपके आते हैं, एक तो आ गया आपका स, षटकोण वाला सा, एक सा और हा। ये सॉरी, ये आपके महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन के चारों वर्ण आपके महाप्राण में आते हैं। तो यही वर्ण आपके महाप्राण होते हैं। 4 वर्ण ये और 4 ये, 8 और 4 12 वर्ण आपके महाप्राण में काउंट होते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको इसमें अघोष और सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगा। देखिए, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की आपको क्लास मिलती रहेंगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर ओपन करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत पहुंच जाए और उस वीडियो को आप देख सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। और अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से तैयारी करोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओगे और आपका सिलेक्शन होगा। हमें खुशी होगी कि आपको सिलेक्शन हुआ और आप इसी प्रकार का वीडियो पाएँ, डालता रहूँगा। मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।